ब्रह्म पुराण की कथा भाग 13 पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरिनाम कीर्तन की महिमा। पिछले अध्याय में पलक्ष आदि 6 दीपों का वर्णन और भूमि का मान सुना। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख सभी पुराणों का ऑडियो वर्जन लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इन कहानियों का आनंद लें। लोमहर्षण जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार ये पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया है। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10-10 हजार योजन की है। उन 7 तलों के नाम ये हैं: अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली तथा स्वर्णमयी है। 7 ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर ही रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देवऋषि नारद जी ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था, पाताल लोक स्वर्गलोक से भी रमणीय है। वहां सुंदर प्रभायुक्त चमकीली मणियां हैं जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। वे नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती हैं। भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है? वहां सूर्यों की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, ठंड नहीं फैलाती। वहां सर्प और दैत्य आदि भक्ष्य भोज्य तथा सुरापान के मद से उन्नत होकर यह नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीता है। वहां वन, नदियां, रमणीय सरोवर, कमलवन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सब का उपभोग करते हैं। सब पाताल के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता और देवऋषि उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित हैं। स्वस्तिकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फनों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाता है। मस्तक पर किरट और गले में मणियों की माला धारण किए भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। वे नीले वस्त्र धारण करके मध्य से मत रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते हैं मानो आकाश गंगा के प्रपात से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका होता है और दूसरे हाथ में से उत्तम मूसल धारण किए हुए हैं। वह प्रलय काल में विषाग्नि की ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुख से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हुए प्रतीत होते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वे भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर, प्रभाव, स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिसके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फनों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूलमाला सी दिखाई देती हो, उनके पराक्रम का वर्णन भला कौन कर सकता है? भगवान अनंत जब जम्भाई लेते हैं उस समय पर्वत, समुद्र और वनों सहित ये सारी पृथ्वी डोलने लगती है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं, जिनके ऊपर नाग बंधुओं के हाथ से चढ़ाया हुआ हरिचंदन बारंबार श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नागश्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। वे ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त लोकों का भरण पोषण करते हैं। ब्राह्मणों, पाताल के अनंतर रौरव आदि नरक हैं, जिनमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। रौरव,
शौकर, रोध, तान, विषसन, महाज्वाल, तत्कुंभ, महालोभ, विमोन, रुधिरांध, वसातप्त, कृमिश, कृमि भोजन, असीपत्रवन, लालाभक्ष्य, पुएवह, बहिंज्वल, अंधशिरा, संदंश, कृष्णसूत्र, तम, अविची, स्वभोजन तथा अप्रतिष्ठ इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर हैं। यह सब यम के राज्य में हैं। शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वे सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्वक बोलता तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या करता है, गुरु के प्राण लेता है, गाय को मारता तथा दूसरों के श्वास रोककर मार डालता है, वह सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। मदिरा पान करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव शौकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करता है, गुरु पत्नी से संसर्ग करता है, बहन के साथ व्याभिचार करता है तथा राजदूत के प्राण लेता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो मदिरा तथा सिंह को बेचता है और अपने भक्त का त्याग करता है, वह तप्तलोह नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्रवधू के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नामक नरक में गिरता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता है, उन्हें गालियां देता है, वेदों को दूषित करता है, उन्हें बेचता तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करता है, वे सभी शबल नामक नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा में कलंक लगाने वाले मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, द्विजों तथा पितरों से द्वेष रखने वाला एवं रत्न को दूषित करने वाला मनुष्य कृमि भक्ष्य नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता है और देवताओं तथा पितरों और अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लाला भक्ष्य नामक भयंकर नरक में जाता है। बाण बनाने वाला बेधक नाम के नरक में गिरता है। जो कर्णी नामक बाण तथा खड़ग आदि आयुधों का निर्माण करता है, वह अत्यंत भयंकर विषसन नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अनाधिकारों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरक में गिरता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कृमि पुए नामक नरक में गिरता है। लाख, मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी इसी नरक में पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमि पुए में ही गिरता है। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाच दिखाकर जीविका चलाता है, नाव चलाता है, चारज मनुष्य का अन्न खाता है, दूसरों को जहर देता है, चुगली खाता है, भैंस से जीविका चलाता है, पर्व के दिन स्त्री संभोग करता है, दूसरों के घर में आग लगाता है, मित्रों की हत्या करता है, शकुन बताकर पैसे लेता है, गांव भर की पुरोहिती करता है तथा सोमरस बेचता है, वह रुधिरांध नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला और समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य बैतरणी नदी में जाता है। जो वीर्यपान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरी से जीविका चलाते हैं, वे कृच्छ नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, वह असीपत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ के व्यापार से जीविका चलाने वाला और मृगों का वध करने वाला बहिंज्वल नामक नरक में गिरता है। जो व्रत का लोप करने वाला तथा अपने आश्रम से भ्रष्ट है, वे दोनों ही संदर्श नरक की यातना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और स्वप्न में वीर्यपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी सहस्त्रों नरक हैं जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं जिनका फल नरक में पड़े हुए जीव भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरकों में पड़ते हैं।
नर्क में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इस प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नर्क के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा ये क्रमशः एक से दूसरे सहस्त्र गुने श्रेष्ठ हैं। महर्षियों ने पापों के अनुसार प्रायश्चित भी बतलाए हैं। स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। वे सब तपस्या रूप हैं। तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित है, उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेने पर जिस मनुष्य को उसके लिए पश्चाताप होता है, उसके लिए एक बार भगवान श्रीहरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पापमुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त कलेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरों, जप, होम और अर्चन आदि के समय जिसका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है, वह तो मोक्ष का ही अधिकारी है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहाँ तो जहाँ से पुनः लौटना पड़ता है ऐसे स्वर्गलोक में जाना, और कहाँ मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वसुदेव मंत्र का जप। इनमें कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए जो मनुष्य रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख, सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है। अतः केवल दुख रूप वस्तु कहाँ से आई? वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है। फिर वही क्रोध और प्रसन्नता का भी हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु ना तो दुख रूप है ना सुख रूप। वह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही परम ब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का। यह संपूर्ण विष्णु ज्ञान रूप है। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों, विद्या और अविद्या को भी ज्ञान रूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल, नर्क, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियों का संक्षेप में वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो?